मुझे पता है डर ने कितनों की जिंदगी ली है, कितनों को जीते जी खत्म कर दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशन में सोते हैं पर नींद नहीं आती क्योंकि उनको डर है कि कुछ हो ना जाए। सर, अगर आप डरपोक हैं ना अपनी बीमारी को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, कोई बात नहीं, आप चर्च आइए, खुदा आपको आजाद करेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो डरपोक व्यक्ति को मिनिस्ट्री में यूज नहीं करता है। एक दिन मुझे किसी ने धमकी दी कि तुझे जिंदा जलाएंगे हम। सुनने वाली बात है। मैं महाराष्ट्र से बाहर था, तो मैंने जब बात की, मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? उन्होंने बोला नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। आपको पता है कि हम मसीहों पर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे एलिगेशंस लगते आए हुए हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपनी फैमिली में ये बात शेयर की तो वो थोड़ा डर गए, क्योंकि मैं थोड़ा अपसेट था। आप जानते हैं, मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई, डर को अंदर मत आने दे, क्योंकि जिस दिन डर गया तू, उस दिन तेरे अनॉइंटिंग पे ब्रेक लग जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैंने खुदा से अनुग्रह मांगा और परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं नहीं डरता। आई एम नॉट अफ्रेड। मैं आपको सच कहता हूं, वैसे मुझे शहीद होने का कोई ऑनेस्टली मुझे शहीद होने का कोई जुनून नहीं है। यीशु इसीलिए मरा ताकि मैं जीऊं। ओके, कई लोग कहते हैं मुझे यीशु के लिए मरना है। कोई जरूरत नहीं, जियो। वो मर चुका है, तुम जियो। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं, जीते प्रभु के साथ जीते नहीं है, सारा दिन मरने की बातें करते रहते। मैं प्रभु के लिए भैया मरने को तैयार हूं। मरना बहुत आसान है, जी के दिखाओ। लिव फॉर गॉड। आप जानते हैं, बाइबल बताती है जब एलिया डर गया, when he was afraid, खुदा ने उसी समय उसकी मिनिस्ट्री एक व्यक्ति के पास शिफ्ट कर दी, एलीशा। उसका नाम था एलीशा। मुझे बताइए, एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा को मिला, तो एलीशा का दुगना अभिषेक किसे मिलना चाहिए था? गेहजी को। गेहजी कौन था ब्रदर? गेहजी एलीशा के साथ रहता था। आप बिलीव करेंगे, लेकिन वो अभिषेक गेहजी को कभी नहीं मिल पाया। रीजन क्या था? एलिया का अभिषेक एलीशा का अभिषेक गेहजी को मिलना चाहिए था ना, लेकिन गेहजी के पास तो है ही नहीं। गेहजी के पास कोई और चीज है। गेहजी के पास कोड है जो उसने नामान से लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है? क्या आपके पास वो है? मुझे कुछ समय पहले प्रभु ने कहा, जो मेरे पास था वो चेलों के पास था, और अब तेरी बारी है, वो तेरे पास होना चाहिए। लेकिन क्या वो मेरे पास है? एक ही कारण था कि जो एलिया के पास था वो एलीशा के पास था, पर जो एलीशा के पास था वो गेहजी के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि गेहजी अपने लाइफ में एक चीज में कभी भी अपने आप को पकड़ नहीं पाया था, और वो था अनुशासन, डिसिप्लिन। कुछ लोगों को लगता है एक आदमी मर गया, सफेद कपड़े पहन के जाओ, वो इसको डिसिप्लिन समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम लोग ऑयली फूड नहीं खाएंगे तो अधिक जिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अधिक जिएंगे। ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को पकड़ना कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं। वो डिस्ट्रैक्ट था। आप सोचो ना,
एक आदमी जिसके ऊपर इतना महान अभिषेक है, उसके साथ रहकर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो आज भी ये सोचता है कि मुझे क्या मिल सकता है। आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जो संदेश मैं आज यहां से दूंगा, जो यीशु के पास था, वो चेलों के पास था, अगर आपने इस संदेश को सीरियसली लिया, वो सेम आपके पास भी होगा। 100%। कहिए, प्रभु जो चेलों के पास था, वही कलीसिया के पास था, अब मेरी बारी है। कहिए, दिस इज माई डे। आइए जोर से कहिए, आज मेरा दिन है। बोलो, आज मेरा दिन है। ओ, आज प्रभु का दिन है। यस, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसे ढूंढोगे और तुम उसे पाओगे। क्या कहती है बाइबल? कौन पाएगा? जो उसे ढूंढेगा। और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और वो ढूंढता है ऐसों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। सो एक तरफ से आप ढूंढ रहे हो, एक तरफ से वो भी ढूंढ रहा है। ढूंढते रहो, मिल जाओगे। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? आपको पता है आज मैं क्या प्रीच करने वाला हूं? आज मैं प्रीच करने वाला हूं परमेश्वर की निकटता। Oh, the closeness of God. क्या आप सब तैयार हैं? शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 14 अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 14। और प्लीज लगाइए 14 का 18। जिनके पास बाइबल है इट्स ओके, जिनके पास नहीं है आप वहां पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। 14-18 जॉन, यूहन्ना का 14 अध्याय, उसका 18 वचन। ब्रदर कुछ मिस्टेक है, मेरी बाइबल में अलग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई। यहां देखिए, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। टिक करिए इस वर्ड को, अंडरलाइन करिए। ओके, कर लिया? किया दीदी भाई? हो गया? आइए सब सामने देखिए। लीव योर बाइबल और सामने देखो। यीशु ने अपनी सेवा में 12 लोगों को अलग किया था और नियुक्त किया था कि वो उसके साथ रहे। प्रभु यीशु के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, लेकिन हर भीड़ के साथ वो इतना क्लोज नहीं था, हर व्यक्ति के पास वो इतना करीब नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है उन 12 लोगों को वो हर जगह ले जाता था। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप 72 में रहो। वो उन 12 को अपने साथ साथ लेके घुमाता था। लेकिन बाइबल कहती है एक समय ऐसा भी था कि जब भी वो आगे चल रहा था तो उन 12 में से भी वो कभी कभी 9 लोगों को नहीं लेके जाके सिर्फ 3 को अपने साथ अंदर ले जाता था। और लास्ट में तो एक दिन ऐसा हुआ कि पतरस को कुछ यीशु से जानना था और वो उससे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, यूहन्ना को कहता है पूछ तो इससे। मतलब ये भी सर्कल है। 72 में 12 हैं, 12 में 3 हैं, 3 में 1 है। आप किस में आएंगे?
1 में कि 3 में कि 12 में कि 72 में कि उससे भी बाहर। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत लोग हैं जो 72 में भी नहीं आते हैं आजकल, लेकिन कुछ लोग को दिखता है हाँ दे आर इन 12, और कुछ लोग ही लगते हैं जो 3 है। 1 वाला तो आज तक नहीं मिला। कुछ लोग समझते हैं खुद को, लेकिन तुम हो नहीं भाई, क्योंकि ज्ञान होता है ना, बहुत घमंड पैदा कर देता है ना। जब हमारे पास ज्ञान आता है तो हमको लगता है वी आर क्वालिफाइड। जोक। अमेजिंग थिंग पता है क्या है? यीशु के समय में एक बाइबल कॉलेज चलता था, और यीशु मसीह उन दिनों में, आप जानते हो पौलुस बाइबल कॉलेज में से पढ़ा हुआ था, गली मिल के पास पढ़ा हुआ था वो। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है कि जीसस ने जब उसको डिसाइपल्स चाहिए थे तो वो उस कॉलेज में नहीं गया, लेकिन उसने अनपढ़ों को चूज किया, और अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिसको समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ रही है। ओके, मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, ये मत समझना कि मैं नहीं गया तो मैं किसी और को भी सलाह दूंगा कि आप मत जाओ। नहीं नहीं, जिसको लगता है प्रभु भेजना चाहता है आप जा सकते हैं, ठीक है, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 3.5 साल वो उनके साथ था, खाना खाता था, पानी पीता था, जगह जगह पे उनको अपने साथ ले जाता था, और कभी कभी तो वो रात भी उसके साथ बिताया करते थे, उसके आसपास सो जाते थे। आप गसमनी में देख सकते हो, सब उधर ही सोए हुए थे। अचानक जीसस ने उनको एक बैड न्यूज दिया। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, और जिधर मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और सडनली उन लोगों ने, आपको कैसा लगेगा, देखो मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको पता चले कि भाई सूरज यहां से कहीं और शिफ्ट हो रहा है, अभी वो चर्च नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तकलीफ होगा? नहीं होगा? जा बाबा जा, सिर्फ डांटता रहता है। किन लोग को थोड़ा होगा, हम लोग इंसान है ना, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जानवर से प्यार हो जाता है आदमी को, मैं तो इंसान है। 3.5 साल रह के उन लोगों को यीशु की आदत सी हो गई थी। जैसे ही यीशु ने उनको कहा कि मैं 13 चैप्टर में पैर धोने के बाद कि मैं जा रहा हूं, और जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते, 14:1 में यीशु उनको कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि वो व्याकुल हो गए थे। अब व्याकुलता का मतलब क्या है? इनसिक्योर हुए थे वो।